खुदा बाप खुदा बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आप सबकी सलामती हो। अजीजो, आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत दिन के लिए जो खुदा ने हम सबको अता किया है, ताकि हम उसकी हजूरी के अंदर बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। अजीजो, इस आखिरी ज़माना के अंदर बेदीनी के दौर पर भी हम इस बात पर तवज्जो करनी है, ताकि तरह तरह की आजमाइशों के अंदर जब आप आते हैं, मुश्किलात के अंदर आते हैं, तो आपको अमान की सख्त मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये आजमाइश की जो घड़ी है, आजमाइशें हैं जो तरह तरह की हैं, उन सब पर हमने अपने अमान के अंदर मजबूत रहना है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह आ ना जाए अजीजों, हमारा अमान यीशु मसीह पर होना चाहिए, हमारा तवक्कुल यीशु मसीह पर होना चाहिए, हमें यीशु मसीह के उस बरकतों को पाना चाहिए और उसके वादों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। हम इस बात जारी करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा भला है जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तो मैं इस बात के लिए आप पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ताकि आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और इस बात पर ईमान रखें तो हमारा खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया है और फिर आसमान पे आने वाला है। अजीजों, हम सबको लेने वाला है। इसके आने से पहले अजीजों, कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी बातें हैं जो आप इस पर तवज्जो करें, जो इस बात को सुने, ताकि आजमाइशें होने वाली हैं, मुश्किलात आने वाली हैं, परेशानी आने वाली हैं, लेकिन आपने अपने ईमान के अंदर अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब के अंदर फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर और मुझ पर ईमान रखो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम होगे। अजीजों, ये कलाम मुक़द्दस में इसलिए आपको बातें बता रहा हूँ ताकि आपका ईमान मजबूत हो। यीशु मसीह ने भी कहा है तुम्हारा दिल ना घबराए। और कई बार जब आजमाइशें होंगी, मुश्किलातें आएंगी, तो आप बड़े बड़े लोग घबरा जाएंगे और बड़े बड़े लोग आजमाए जाएंगे। मुकद्दस जब मत्ती के इंजील उसका 24 बाब के अंदर लिखा गया है, तो बरगजीदा लोग भी घबरा जाएंगे। अजीजों, बरगजीदा वो है जो खुदा यीशु मसीह के बिल्कुल करीब आने वाले हैं, यीशु मसीह को वक़्त देने वाले हैं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, वो भी घबरा जाएंगे। इसलिए घबरा जाएंगे ताकि खुदा का हमें एक ऐसी तसल्ली देने वाला है, ऐसा इत्मीनान देने वाला है जिसके ऊपर हमने अमान रखना है, जिसके ऊपर तवज्जो करनी है, ताकि खुदा का कलाम कभी बेतसीर वापस ना लौटे। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा हवाला बयान करना चाहता हूँ, ताकि कलाम मुक़द्दस में मैं यही बात कर रहा था। तो अजीजों, अमान की आजमाइशें होना बड़ा जरूरी है, आजमाइशों से गुजरना बड़ा जरूरी है, अपने अंदर अमान को मजबूत रखना बड़ा जरूरी है। अजीजों, आपने क्रिसमस बड़े मनाए हैं, अजीजों आपने ईस्टर बड़े मनाए हैं, अजीजों आपके लिए हर तरह की खुशियां ही खुशियां यीशु मसीह ने आपको दी हैं। लेकिन इस बात के लिए खुदा के हुजूर में ये पहचाना चाहता हूँ, जब आजमाइश का दिन हो तो उसके अंदर भी आप अपने ईमान के अंदर मजबूत रखें और आजमाइश से खुशी से, यानी कि इस आजमाइश को कबूल करने वाले हो। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना और उसका मुकाशवा, उसका जब हम उसका 2 बाब की 10 आयत पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा गया है, जान देने तक वफादार रहो तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अजीजों, हमने वफादार रहना है आजमाइशों के अंदर, मुश्किलातों के अंदर, परेशानियों के अंदर, तंग दिली के अंदर, हर तरह की आजमाइशों के अंदर हमने अपने खुदा के साथ वफादार रहना। सो मुक़द्दस कलाम की मैं एक आयत आपके सामने जरूर पेश करना चाहता हूँ। मुक़द्दस यकूब का खत है, उसका पहले बाब और पहली आयतें मैं आपके सामने बयान करूंगा, तो इसको सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा गया है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल और खुशी की बात समझना, कमाल और खुशी की बात समझना, और तुम्हारे अमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और काबिल हो जाओ
और तुम में से किसी चीज की कमी ना रहे। खुदा का कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना खुदा की बरकत हो। अजीजों, मैं यकूब के खात के अंदर इन आजमाइशों के मुतालिक आपको बता रहा हूँ, इन परेशानियों के अंदर आपको बता रहा हूँ, ताकि जब अखीर दौर के अंदर तुम पर लान तान किया जाए, तुम पर यानी कि निजाम तलाशी लगाई जाए और तुमको हवालात के अंदर कैद खाना में डाला जाए, लेकिन तुम अमान के अंदर मजबूत रहना। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम नहीं बोलोगे बल्कि रूह कुद्दस तुम्हारे अंदर होकर बोलेगा। जीजो, इन आजमाइशों के लिए मुकद्दस यकूब अपने कलाम मुकद्दस में से फरमाते हैं, और सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी ना हो। जब आजमाइशें आए तो सब्र आपके अंदर होना चाहिए ताकि आपके अंदर किसी चीज की कमी ना हो। आज ये मेरा मजमून है, पहला नंबर सब्र के अंदर कायम रहना है, और दूसरा ये है कि आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए जो आपके ईमान को कमजोर करे, जो आपके ईमान को डावाडोल करे। अजीजों, इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरा और आपका मसीहा भी जब हर तरह की आजमाइशों के अंदर गुजरा, दुखों के अंदर गुजरा, परेशानियों के अंदर गुजरा, शरीर के दुखों के अंदर गुजरा, तो अजीजों उसने अपने अंदर कभी किसी चीज की नहीं पाई, इंसान होते हुए भी, और उसने हर काम के लिए अपने अमान के अंदर, अपनी खिदमत के अंदर, अपने जलाल के अंदर, अपनी मोहब्बत के अंदर कायम रहे। सो अजीजों, जब हम उसके पैरोकार हैं तो हमें भी ये चाहिए कि अपने अमान के अंदर मजबूत रहना चाहिए, सब्र के अंदर मजबूत रहना चाहिए। और लिखा गया है, इस आजमाइश को पूरा काम करने दो। जब आजमाइश आए तो आप कभी घबराना नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह पर अमान रखना है, क्योंकि वो हमारा निजात देता है। वो मरा, वो दफन हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदा आज इस कलाम मुकद्दस के सबब से तमाम सुनने वाले बहन और भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आजमाइशों के अंदर, परेशानियों के अंदर आप मजबूत रहें। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, मुल्क के पाकिस्तान के अमन के लिए दुआ करें, ताकि इस सर जमीन पर आपने जन्म लिया है, इस मुल्क के पाकिस्तान की धरती पर आपने जन्म लिया है, और आपका बाप दादा इस जगह पर दफन हुए हैं, लेकिन ये हमारा वतन है, ये हमारी जमीन, हमारी एक पनाहगाह है। इसलिए हमको इसके कभी भी दाएं बाएं नहीं मुड़ना, बल्कि अपने मुल्क के लिए और मुल्क के तमाम सरबराहों के लिए, हाकिमों के लिए दुआ किया करें, ताकि खुदा इसके कलाम के सबब से मुझे और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और आखिर में ये मैं कहना चाहता हूँ, अमान के अंदर और सब्र के अंदर मजबूत रहना है। खुदा मुझे और आप सबको बेहद बरकत दे। आमीन।